धनकपुर नामक एक राज्य था। उस राज्य में एक छोटा सा गांव था और उस गांव के लोग ही राजा का चुनाव करते थे। और जब 5 साल पूरे हो जाते थे तो वो राजा को पास के जंगल में छोड़ आते थे और राजा का कोई अता पता नहीं चलता था। इस राज्य का यही नियम था और वो जानने की कोशिश भी नहीं करते थे। 5 साल पूरे हो चुके थे और वो राजा को जंगल में छोड़ आए थे और फिर उन्हें अगले राजा की तलाश थी जो एक बहुत ही समझदार हो और नेक इंसान हो। और राजा का चुनाव करने के लिए राज्य के मंत्री को सौंपा गया और फिर गांव के सभी लोग नए राजा की तलाश करने लगे। फिर मंत्री के दिमाग में आया कि गांव के पास में ही एक किशोर नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता है जो बहुत ही बुद्धिमान है, तो क्यों ना हम उसी को राजा बनाएं। और फिर मंत्री उस आदमी के पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम हमारे राज्य के राजा बनोगे? क्या तुम ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो? किशोर सोचने लगता है और कहता है कि मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं एक दिन बाद आपको बताऊंगा। और फिर वो घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। उसकी पत्नी कहती है, तुम मंत्री को तुरंत यहाँ कर दो, हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन किशोर अपनी पत्नी से कहता है कि लेकिन मजबूरी ये है कि जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उस गांव के लोग राजा को जंगल में छोड़ आते हैं और आज तक किसी को पता नहीं कि वो सारे राजा कहाँ गए। किसी शेर ने खा लिया या कहाँ गायब हो गए, किसी को कुछ पता नहीं। फिर उसकी पत्नी कहती है, तुम मंत्री को हाँ कर दो, हम इसका उपाय कोई ना कोई निकाल ही लेंगे। किशोर ने अपनी पत्नी की बात मान ली और फिर वो मंत्री के पास गया। मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे उस जगह पर ले चलिए जहाँ सारे राजाओं को छोड़ा गया है, मैं वो जगह देखना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। फिर मंत्री किशोर को उस जंगल में ले गया। किशोर ने वो जंगल देखा और फिर राजा बनने के लिए तैयार हो गया। अगले ही दिन किशोर राजा बन गया और फिर उसने सबसे पहले उस जंगल को ठीक करवाया, वहाँ एक मंदिर बनवाया और वहाँ एक बस्ती भी बनवाई। जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तो गांव वालों किशोर को उसी जंगल में छोड़ दिया, लेकिन तब तक वहाँ एक गांव बस चुका होता है। किशोर और उसकी पत्नी हंसी खुशी जीवन बिताने लगे।